हेलो दोस्तों, तो अभी समझेंगे हम सेल के बारे में। तो आवेश के समूह को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। आवेश क्या है? तो इलेक्ट्रॉन के समूह को आवेश कहते हैं। ठीक है। कैपेसिटर आवेश को धीरे धीरे छोड़ता है, जो पंखा में लगा होता है ना कैपेसिटर। जबकि बैटरी आवेश को कैपेसिटर जो है आवेश को एक ही बार में छोड़ देता है, जबकि बैटरी आवेश को धीरे धीरे छोड़ता है। कैपेसिटर का यह फिगर है, दोनों साइड क्या है? बराबर है। यहाँ पे एक प्लस एक माइनस, यानी करंट हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाता है। ये हो जाएगा आपका सेल। और एक से अधिक सेल को क्या बोलते हैं? बैटरी। देखिए इसका बैटरी का क्या हो जाएगा मतलब फिगर। यहाँ पर देख लेते हैं, कैथोड प्लस होता है, कैथोड पर प्लस चार्ज होता है। कैथोड के ही टर्मिनल भी बोल सकते हैं, कैथोड टर्मिनल, एनोड टर्मिनल बोल सकते हैं। एनोड का माइनस होता है। अब सेल या बैटरी को दो भागों में बांटते हैं। पहला हो जाएगा मतलब सेल को ही एक से अधिक रहता तो बैटरी कहते, तो ज़्यादा का अंतर नहीं है। तो इसको चार्जिंग के हिसाब से प्राइमरी सेल बोल सकते हैं। यहाँ पर आप सेल लिख सकते हैं। और यहाँ सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल कैलकुलेटर, घड़ी, ट्रैक्टर, इस समय प्राइमरी सेल का यूज किया जाता है। प्राइमरी सेल का यूज किया जाता है। जबकि सेकेंडरी सेल का यूज किया जाता है कार, पेट्रोल, मोबाइल, कार, हवाई जहाज, ये सब बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर इसको दो भाग में बांटते हैं, एगो ड्राई, एगो लिक्विड सेल बोल सकते हैं। तो देखिए प्राइमरी सेल या तो ड्राई भी हो सकता है, लिक्विड भी। तो लिक्विड तो इसे आता नहीं है। जैसे यहाँ सेकेंडरी सेल के बारे में समझ सकते हैं। सेकेंडरी सेल ड्राई भी हो सकता है और लिक्विड भी। ड्राई मतलब इसमें लिक्विड नहीं भरा रहेगा, और इस सेकेंडरी सेल में अगर लिक्विड भर देंगे तो हो जाएगा अति लिक्विड सेकेंडरी सेल बोल सकते हैं। चलिए इधर थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे कोई बैटरी हो गया, तो इसको तो बोलते हैं इलेक्ट्रोड, जो बना होता है पीबी बोले तो शीशा का, बोले तो लेड ऑक्साइड का बना होता है ना। इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? लेड ऑक्साइड का, बोले तो शीशा सनाइड का बना होता है। इंपॉर्टेंट बनेगा। इसमें भरा होता है H2SO, बोले तो सल्फ्यूरिक अम्ल, या बोल सकते हैं अमोनिया अम्ल, NH4Cl। तो ज़्यादातर H2SO4 ही भरा रहता है। करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, यानी प्लस, ई प्लस हो गया, इधर क्या हो गया? माइनस। तो प्लस से माइनस की ओर मतलब फ्लो होता है। इलेक्ट्रोड जो है आंतरिक प्रतिरोध को उत्पन्न करता है, बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोड जो है ये अंदर भरा हुआ है, बोल सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी ये जो है आंतरिक प्रतिरोध को उत्पन्न करता है। तो इलेक्ट्रोड का मतलब ये समझ सकते हैं। H2SO4 लगभग में बैटरी में जो है अशुद्ध जल भरा होता है। इसमें कौन सा लिक्विड भरा होता है? अशुद्ध जल। ठीक है ना, यानी डिस्टिल वाटर। यह जो है अशुद्ध जल आंतरिक प्रतिरोध को क्या करता है? कम करता है। क्या करता है? कम करता है। जिसमें इंजेक्शन देता है वहाँ पर भी डिस्टिल वाटर ही भरा रहता है। कौन सा वाटर? डिस्टिल वाटर। यहाँ पर है H2SO4 35%, जबकि H2 मतलब पानी जल 65% होता है। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से दिखाते हैं। जब ये कम रहता है तो वोल्टेज क्या होता है? ज़्यादा देता है होता है। अब वोल्टेज ज़्यादा देगा तो क्या होगा? तुरंत भी ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए देखिए सेल के वोल्टेज ज़्यादा होने पर मतलब इसके करंट को, सेल के करंट को EMF बोलते हैं, छोटा है इसलिए EMF कहते हैं। तो इस स्थिति में बैकअप ज़्यादा देर नहीं दे पाएगा, तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो बैकअप ज़्यादा देता है। यहाँ पर है, अगर आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा हो, प्रतिरोध अगर क्या होगा? ज़्यादा, तो वोल्टेज क्या देगा? कम देगा, क्योंकि विरोध करता है। प्रतिरोध का मतलब विरोध करना। तो इसलिए इसको समांतर क्रम में लगा देते हो तो बैकअप ज़्यादा देता है। देखिए यहाँ पर बतला दिया, इलेक्ट्रोड ही बैकअप देता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, इसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो ये बैकअप देता है ज़्यादा। बैटरी के पावर को AH में मापते हैं, एम्पियर आवर में मापते हैं। मोबाइल के बैटरी की क्षमता को, पावर को माइक्रो एम्पियर आवर में मापते हैं, माने MAH है ना। MAH बोलता है कितना का मोबाइल है, जैसे 5 mAh का, इस प्रकार से। अब ये हो गया बैटरी, ये हो गया इन्वर्टर। तो देखिए बैटरी जो है ये बैकअप देता है, इन्वर्टर जो है लोड उठाता है। कितना बिजली, पंखा ये सब चल रहा है, बोले तो लोड। आप देखिए ये इन्वर्टर हो गया। इन्वर्टर इधर से बिजली का सप्लाई जोड़ दिए। इन्वर्टर जो है इसमें मतलब रेक्टिफायर रहता है। रेक्टिफायर जो है AC करंट को, इसमें बैटरी को हमेशा DC चाहिए तो DC में दे देता है। तो रेक्टिफायर AC करंट को DC में क्या करता है? बदल देता है। फिर ये बैटरी किसको देता है? इन्वर्टर को। तो DC से AC करके देता है। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ पर है इन्वर्टर की क्षमता को हम वाट में मापते हैं। बैटरी बैकअप देता है जबकि इन्वर्टर लोड देता है, बतला चुके हैं। यानी धारा निकालना है तो NE बटा N कैपिटल R बटा स्मॉल r। N जो है अधिक संख्या बोल सकते हैं, E मतलब EMF, और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R मतलब छोटका मतलब आंतरिक प्रतिरोध। देखिए जब बाह्य प्रतिरोध ज़्यादा रहता है तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और यहाँ पर ये बाह्य अधिक प्रतिरोध है,
जब आंतरिक प्रतिरोध मतलब बाह्य प्रतिरोध कम रहता है तो समांतर क्रम, जब आंतरिक प्रतिरोध कम रहता है तो श्रेणी क्रम बोल सकते हैं। बाकी ऐसे नहीं या इसका ज़्यादा कोई यूज नहीं है, सिर्फ आप फार्मूला याद रखिए, आगे यूज समझ में आ जाएगा। ई बराबर EMF बोले तो ई को ही बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है, तो ये चीज़ है, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। ये डेट के बतलाया गया है कि एगो EMF है जो 1.5 वोल्ट का है, ये भी 1.5 वोल्ट का है, तो इसका यूज ज़्यादा है, तो इसका ज़्यादा कोई यूज नहीं, सिर्फ फार्मूला ये और ये देखना है। चलिए यहाँ समझ लेते हैं। 2 सेल प्रत्येक का EMF है ना, मतलब 1.5 वोल्ट है और छोटका R 2 ओम है और बड़का R 1 ओम है, तो धारा क्या होगा। अब देखिए जो कम रहेगा उसी में N से गुना करना, तो यहाँ पर कम क्या है, बड़का R, तो इसमें बड़का R में N से गुना कर देंगे। इसे दोनों में देखना है, जो कम रहेगा उसके साथ N का गुना कर देना, बस गुना करके सोल्यूशन कर दीजिएगा। यहाँ पर R का वैल्यू छोटका में क्या है, कम है, बड़का में R में क्या है, ज़्यादा, तो छोटका R के साथ N का गुना कर दिए। अब बाकी फार्मूला लगा के ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है लॉस बोले तो हानि, अगर जितना इनपुट दिए उतना ही आउटपुट नहीं मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं। लॉस 3 वो पढ़ेंगे, जैसे मैकेनिकल लॉस, ये जो है अति घर्षण के कारण होता है। मैकेनिकल लॉस किसके कारण होता है, फ्रिक्शन के कारण, जैसे ये कार पंखा में होता है। इसको कम करने के लिए लुब्रिकेट का यूज करते हैं, है ना, बोले तो स्नेह का। अब समझ लेते हैं कॉपर लॉस, ये किसके कारण होता है, तो धारा में होने वाला लॉस को हम कॉपर लॉस कहते हैं, यानी प्रतिरोध के कारण यह होता है, बोल सकते हैं। प्रतिरोध ऑप्शन में रहेगा तो ठीक है, नहीं तो धारा को मार लिया। ठीक है, लॉस को कम करने के लिए MCB लगाया जाता है, माइक्रो सर्किट ब्रेकर बोल सकते हैं। इस प्रकार से MCB याद रखना, B मतलब ब्रेकर। चलिए, तो यहाँ कॉपर लॉस है, कॉपर लॉस प्रतिरोध के कारण होता है और नहीं रहेगा तो धारा के कारण बोल सकते होता है। कैसा, कॉपर लॉस। अब यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे ये हो गया ट्रांसफार्मर, ये हो गया घर, यहाँ से अब जाएगा तो यहाँ MCB लगा देंगे अगर ज़्यादा इसमें वर्क चला रहता है, नहीं तो घर में भी यहाँ पर भी MCB लगा रहता है, गिरा देंगे तो यहाँ पर जो जितना करंट इधर जाएगा ही नहीं, जो ख़त्म होगा, नहीं जाएगा तो मतलब बोल सकते हैं बिजली नहीं उठेगा, है ना, तो ये चीज़ हो जाएगा। अब लोहा हानि यानी कि इसी को बोलते हैं कोर हानि। ट्रांसफार्मर में ये जो कोर बना होता है नरम लोहा का बना होता है। देखिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, स्टेट ने बोला था जहाँ पर करंट होगा वहाँ पर मैग्नेट उत्पन्न होगा ही। देखिए भनबड़ी धारा यानी ED करंट, ये धारा को ही विरोध करता है, किसका, धारा को। जो धारा इसको उत्पन्न करते हैं, जैसे धारा दी है, फिर मैग्नेटिक फील्ड होगा, फिर उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण भनबड़ी धारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो ये चीज़ है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको सेल चैप्टर खत्म हो गया।